मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अभी पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। 12th क्लास की कक्षा के लिए 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए मैं आज आप लोगों के समक्ष पॉलिटिकल साइंस का कुछ सवाल आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से इसे सुनेंगे और जो प्रश्न दिए जाएंगे उसको करने की कोशिश करेंगे। कुछ सवाल को मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, उसकी जानकारी दे रहा हूं, जिसे आप गौर देकर के समझेंगे। पहला एक सवाल है, शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है? आप जानते हैं शीत युद्ध उस स्थिति को कहा जाता है जहां देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता की स्थिति, तनाव और संघर्ष तो जारी रहता है लेकिन युद्ध का रूप नहीं लेता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका दो महाशक्तियों के रूप में उभर करके सामने आए। प्रत्यक्ष में दोनों ने युद्ध नहीं किया लेकिन तनाव की स्थिति निरंतर बनी रही। अब है कि दूसरा इसी के समकक्ष एक सवाल आ सकता है कि शीत युद्ध की सामान्य प्रकृति का उल्लेख करें तो शीत युद्ध सीधे तौर पर शक्ति के लिए संघर्ष माना जाता है, लेकिन यह बात सही नहीं है। वास्तव में यह विचारधाराओं का संघर्ष था। शीत युद्ध के दौरान साम्यवादी विचारधाराओं का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था और पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। यही कारण था कि 1990 के शुरुआती वर्ष में जब सोवियत संघ का पतन हो गया, उसके साथ ही शीत युद्ध समाप्त हो गया। ये था इस सवाल का जवाब। तीसरा सवाल यह उठता है कि एक ध्रुवीयता और द्विध्रुवीयता किसे कहते हैं? इसका क्या मतलब होता है? जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का केंद्र एक हो तो उसे एक ध्रुवीयता कहा जाता है। सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका विश्व में एक ध्रुवीय शक्ति बन गया, जबकि शीत युद्ध के समय दो ध्रुवीय विश्व का उदय हुआ था। अब है अगला सवाल, हरित क्रांति से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? हरित क्रांति के कारण किसानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बदलाव आया। विभिन्न राजनीतिक दल अब के समय में किसानों को साथ लेकर चलना चाह रहे हैं, साथ लेकर चल रहे हैं। नतीजा है कि किसान इस प्रकार आज की राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, उसे भी अपना रहे हैं। आगे का एक प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति से क्या समझते हैं? एक लोकनायक जयप्रकाश नारायण के अनुसार संपूर्ण क्रांति का अर्थ होता है भारत के हर क्षेत्र में बदलाव का कार्य करना। इसके लिए चार पहलू उन्होंने केंद्रित किए: संघर्ष, निर्माण, प्रचार और संगठन। फिर से सुन लिए, संघर्ष, निर्माण, प्रचार और संगठन। इस कार्य हेतु समाज के सभी वर्गों, खास करके युवाओं को आगे आकर समाज की कुरीतियों को दूर करना था इसका उद्देश्य। अब है सवाल, प्रथम खाड़ी युद्ध में किन किन देशों के बीच, प्रथम खाड़ी युद्ध किन किन दो देशों के बीच लड़ा गया और इसकी परिस्थिति क्या थी, क्यों हुआ ऐसा? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा इराक को दी गई समय सीमा में इराक ने कुवैत को खाली नहीं किया था और न ही कोई ऐसा संकेत दिया जिसके कारण अमेरिकी जो बहुराष्ट्रीय सेना थी उसके बीच और ईरानी सेना के बीच, जो इराकी सेना और अमेरिकी राष्ट्रीय सेना जो थी, उन दोनों के बीच ही एक खाड़ी का युद्ध हुआ था। इसी के बीच लड़ा गया। अब रह गया कि कुछ सवाल हम आप लोग के पास
देने जा रहे हैं वो होमवर्क के तौर पर इसको बनाएंगे। इस सवाल को भी हम आप लोगों को बजाबते किसी भी माध्यम से आपके पास भेजने की कोशिश करते हैं और इसका आप प्रश्नोत्तर मतलब जो है इसी सवाल का लिख करके लाएंगे। और अंतिम सवाल ये हम देने जा रहे हैं होमवर्क में कि 2 ग्रुप हम लिख रहे हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में हमने लिखा है ऑपरेशन इनफाइनिट रीच, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। और दूसरे ग्रुप में है तालिबान और अलकायदा के खिलाफ जंग, इराक पर हमले के इच्छुक देशों का गठबंधन, तीसरा सूडान पर मिसाइल से हमला और चौथा खाड़ी युद्ध है। जो इन दोनों के बीच किसके लिए कौन सा हुआ इसको आपको एक दूसरे से मिलाना है। इसी प्रकार से करिए और इस पाठ्यक्रम को इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से याद करना लिखना सुनिश्चित करेंगे और घर पर रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन का पालन करें। धन्यवाद।